अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 15 शुमारियात स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज नंबर 55 के सवालात देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना है तादुदी तकसीम की जदवल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बहुत ही अहम चीज़ है। आप खेल में, घर में या कहीं पर भी, या कोई भी चीज़ खेली जाती है तो उसमें जब कोई चीज़ ज़्यादा मर्तबा आती है, मतलब कुछ चीज़ें हैं कि ये बार बार आ रही हैं और इतनी ज़्यादा बार आ रही हैं, मतलब कि उसको याद नहीं रखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? तादुदी तकसीम की जदवल बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर सवाल में कुछ चीज़ें ऐसी दी जाए, कुछ चीज़ों की मालूमात कि अगर हम गिन करके याद रखें कि ये चीज़ इतनी बार आई है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इतनी बार आई है, तीसरी चीज़ इतनी बार आई है, 10 चीज़ें हैं, तो हमको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है? तादुदी तकसीम की जदवल तैयार की जाती है। शुमारों को दिखाने के लिए तादुदी तकसीम की जदवल तैयार की जाती है। और जदवल तैयार करने में कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बस एक चीज़ है, आपको क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनाना पड़ता है 3 कॉलम का। 3 हिस्से रहते हैं। इसमें जो भी चीज़ दी रहेगी उसको लिखना रहेगा। जिस चीज़ के बारे में दिया रहेगा कि ये ऊंचाई है, मोटाई है, या तादाद है, या वज़न है, किलोग्राम में है, कैसे भी है, इसमें आपको शुमारियाती निशान फिक्स है कि यही लिखना है। और इसमें तादाद बहुत इसमें कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में दिया गया है उसको बॉक्स में, किस चीज़ की तादाद है उसको कॉस में लिख सकते हैं। अब शुमारियाती निशान में इसमें आपको क्या करना होगा? जो चीज़ दी रहेगी, जो मालूमात दी रहेगी सवाल में, वो गिनती दी रहेगी, आदत दी रहेगी, उसको डाटा कहते हैं, मातियात कहते हैं। तो मातियात में सबसे पहले आपको ये गौर करना होगा कि जो मातियात दिया गया है उसमें सबसे कम अदद कितनी है। सबसे कम अदद को मातियात की अकल अदद कहा जाता है। अकल अदद का मतलब अलीफ काफ लाम, मतलब छोटी अदद। और फिर जो सबसे छोटी अदद रहेगी वो ऊपर लिख दी जाएगी। फिर उसके बाद उसी डाटा में, उसी मातियात में से हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी अदद कितनी दी गई है। तो जितनी बड़ी अदद रहेगी वहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7, अगर 10 तक है तो 10 तक लिखते चले जाएंगे। बड़ी अदद को आजम अदद कहते हैं। आजम सब जानते हैं, आजम माने बड़ा होता है, अकबर माने बड़ा होता है। तो अकल अदद और आजम अदद ढूंढ करके यहाँ से अकल से शुरू करके आजम तक लिख देंगे। और फिर शुमारियाती निशान लगाएंगे। शुमारियाती निशान लगाने में ये ध्यान रहेगा कि जब ऐसे निशान लगाते जाएंगे 4 बार आएगा, जब कोई अदद 5वीं मरतबा आएगी तो ये कट जाएगा और ये 5 गिना जाता है। ये गिरोह जो होता है, गिरोह, इसको 5 काउंट किया जाता है। एक कटा हुआ गिरोह जो होता है वो 5 काउंट किया जाता है। फिर जब 5वें के बाद छठा आता है, थोड़ा सा फासला छोड़ करके फिर 1 2 3 4 इस तरह से जैसे भी निशान लगा लेंगे। इसको शुमारियाती निशान या टैली मार्क्स कहते हैं। हम सवाल में इसको करेंगे और इसके करने के 2-3 तरीके हैं। आप जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से करिए, लेकिन एक ऐसा तरीका हम बता रहे हैं जिसमें गलती होने का इम्कान बहुत ही कम होता, ये समझिए कि बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरे जो तरीके हैं उसमें गलती होने के चांसेस हैं, लेकिन ये जो तरीका हम बता रहे हैं, जो इसमें सवाल में हल करते वक्त बताया जा रहा है, उसमें गलती होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 55 का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है, एक क्लास के 30 तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। इसकी मदद से तादुदी जदवल तैयार कीजिए। तादुदी जदवल तैयार करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक में जो चीज़ दी रहेगी उसको लिखना पड़ेगा, दूसरे में शुमारियाती निशान लगाना पड़ेगा, और तीसरे में वो हर एक की तादाद कितनी आएगी उसको तादुद कहा जाता है, तो लिखना पड़ेगा। तो ये टेबल आप बनाएंगे 3 कॉलम का। उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या दी गई है? तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में। यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले कॉलम में
तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में। दूसरे में शुमारियाती निशान, इसमें फिक्स है कि शुमारियाती निशान ही लिखा जाएगा, शुमारियाती निशान। टैली मार्क्स कहते हैं। और तीसरे कॉलम में ताद्दुद, ये दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में तो फिक्स है क्या लिखा जाएगा, और पहले कॉलम में जो चीज़ दी रहेगी, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लास के तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊंचाई दी गई है या जो भी चीज़ दी गई है उसमें सबसे छोटी अदद यानी कि अकल अदद और सबसे बड़ी अदद ढूंढेंगे कितनी कितनी है। ऊंचाई सेंटीमीटर में सब पूरी सेंटीमीटर दी गई है मुकम्मल अदद में, तो सबसे छोटी देखते हैं तो ये 131 दिखता है, और सबसे बड़ी अगर देखते हैं तो 140 दिख रहा है। ऐसा नहीं रहेगा कि शुरू वाला सबसे कम और आखिर वाला सबसे ज़्यादा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ऐसा है। 140 यहाँ पर भी है, लेकिन पूरी अदद को गौर से देखेंगे, सबसे छोटी अदद कितनी रहेगी उसको ऊपर लिख लेंगे, कितना है 131, और सबसे बड़ी अदद को आजम अदद कहते हैं, उसको देखेंगे कितना है 140, तो 131 से लेकर के 140 तक की अदद लिख डालेंगे एक के बाद एक। 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 140। इसको मिटा लेते हैं, 140। अब जो काम करना है वो कई तरीके से किया जाता है। एक तरीका ये है कि 131 को गिन लिया जाए कितनी बार आया है, या जो सबसे अहम तरीका जो है वो इस तरह से है कि 101 पहली अदद लेंगे, उसको काट दें या उसके नीचे निशान लगा दें 131 के सामने एक लाइन खींच दें, इसको टैली मास कहते हैं। फिर 135 लें, 135 के आगे एक लाइन खींच दें, 140 के आगे एक निशान, 138 के नीचे आगे एक निशान, 132 के आगे एक निशान, 133 के आगे निशान, 135 के आगे निशान, 133। हर टैली मास जो है लाइन जो है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से फासले पर रहेगी। 134, 135, 132, 133, 140, 139, 132, 131, 134, 133, 140 दो बार आया है, 139, 136, 137, 136, 139, 137, 133। अब देखिए 133 तीन बार आ चुका, जब चौथी बार आएगा तो उसको ऐसे काट दीजिए चाहे ऐसे काट दीजिए, पांचवी लाइन जो है इस तरह से काट दी जाएगा। और अब हमको गिनना नहीं पड़ेगा कि इसमें कितना है, ये 5 है। एक गिरोह जो कटा हुआ गिरोह रहेगा
वो 5 गिना जाता है। 134, 131 और 140। 140 में भी ये चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है। ये काटने का चाहे ऐसे काटा जाए चाहे ऐसे काटा जाए, दोनों एक ही माना जाता है। अब जितना जितना बने हुए टाली मास उसको गिन लेंगे। 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। 3 है, दूसरे में भी 3 लिख देंगे। तीसरे में 5, 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 3 और फिर 5। आप में लाइन बनी रहेगी, एकदम सीधा सीधा दिखाई देगा। अब गलती हुई है कि नहीं, गिन लेते हैं। ये 130 तलबा सिर्फ दिया गया है कि 30 तलबा हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कुल n लिखते हैं इसको, बराबर टोटल करके यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि कितना आता है। 3 3 6, 5 11, 3 14, 3 17, 2 19, 21, 22 और 3 25, 5 30। फिर से टोटल कर लेते हैं। 5 3 8 1 9, 2 11, 2 13, 3 16, 3 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30। अब आपने गलती किया है या नहीं किया है, ये टोटल करने पे पता चल जाएगा। अगर आपने किसी अदद को 2 बार लिया है तो ज़्यादा आ सकता है, 30 से ज़्यादा आ सकता है। अगर कोई अदद छूट गई है तो 1 कम आ सकता है। इसलिए ये आदत लिखना ज़रूरी नहीं है। आप किताब में पेंसिल से इसको काटते जाइए और ये शुमारियाती निशान पेंसिल से लगाइए कि कभी गलती से एक अदद छूट जाए या एक अदद 2 बार लिखी जाए तो उसमें आसानी होगी कि आप मिटा करके इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको पेन से लिखिए और इसको पेन से लिखिए, लेकिन इसको पेंसिल से कर लीजिए तो मिटाने में आसानी रहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तादुदी जदवल तैयार हो जाएगी। फिर इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है, एक बस्ती में 50 खानदान रहते हैं। हर खानदान के अफराद की तादाद झेल में दी हुई है। इस मातियात की बिना पर तादुदी जदवल तैयार कीजिए। इसमें क्या दिया गया है, अफराद की तादाद दी गई है। खानदान में खानदान के अफराद की तादाद, अफराद की तादाद, इन दोनों कॉलम में वही लिखा जाएगा शुमारियाती निशान। टैली मास लिखते हैं अंग्रेजी में, और इसमें ताद्दुद अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तादाद को ताद्दुद कहा जाता है। अब ये 3 कॉलम बनाने के बाद उसमें जो चीज़ दी गई है वो शुमारियाती निशान सब में लिखना रहेगा और ताद्दुद सब में लिखना रहेगा। फिर इसके बाद आपको इस पूरी मालूमात में से सबसे छोटी अदद और सबसे बड़ी अदद ढूंढना होगा। ख़ानदान में जितनी ख़ानदानें दी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अफराद किस ख़ानदान में हैं वो ढूंढना पड़ेगा, और सबसे कम किस ख़ानदान में है वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे कम 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 1 लिखेंगे, 1 से शुरुआत होगी। और सबसे ज़्यादा जो है 5 दिख रहा है। 5 शुरू में भी है, आखिर में भी, कहीं पर भी। तो 1 से लेकर के 5 तक की अदद लिख दी जाएगी। 1 2 3 4 और 5। अब एक एक को गिनते जाएंगे, काटते जाएंगे और उसके सामने निशान लगाते जाएंगे। 5 है, 5 के सामने निशान, 4 5 4 5, 3 बार 3 आया है लगातार, तो 3 के सामने 3 टैली मास लगा दिए जाएंगे। 4 आया है, फिर 3, फिर 4, फिर 2,
फिर 3, देखिए 3 में 5वीं बार आ रहा है इसलिए कट जाएगा। 4, 4 में भी 5वीं बार आ रहा है इसलिए कट जाएगा। 2, 2 2 बार आया है, 4 बार आया है, 2 2 4 बार आया है। 1 2 3 और एक बार पहले से था, 4 हो गया, ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 4, 4 एक बार कट गया, थोड़ा सा फासले से कि नया ग्रोथ शुरू हो रहा है। फिर 5, फिर 1 पे निशान पहले से लगा हुआ है। 3, 3 के आगे नया ग्रोथ शुरू हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फासले पर। 2, 2 का भी नया ग्रोथ शुरू हो रहा है। 4, 5, 5 देखिए 5वीं बार आया है, कट जाएगा। 3 3 2 बार आया है। 2, 4 2 बार आया है। 3 2, फिर 3 4, 4 वापस से कट गया। 3 3 भी कट गया। 4, अब फिर नया गिरो शुरू होगा थोड़ा सा फासले से। 2 3 नया गिरो शुरू हो रहा है। 2 3 हो गया। फिर 4 5, 5 का नया गिरो। 3, फिर 2, 2 का दूसरा गिरो पूरा हो गया। 3 2 3, फिर 4 5 3, 3 का तीसरा गिरोह पूरा हो गया। 2 3, फिर 2। अब सबको गिन लेंगे और उसको गिनने के बाद कितना कितना आ रहा है इसको लिख लेंगे। देखिए इसमें 1 आ रहा है पहले में, दूसरे में 5 5 10 3 3 13। अब इसमें ये नहीं गिनना कि 1 2 3 4 5 है, ये नहीं, एक बार कट गया तो उसका मतलब वो 5 है। फिर 5 5 10 5 15 1 16, फिर 5 5 10 3 13, फिर 5 और 2 7। कुल लिखेंगे या n लिखते हैं, इसको जमा कर लेंगे। 1 3 4 6 10 10 3 13 और 13 7 20, हासिल 2, 1 2 3 और 2 हासिल 5। देखिए यहाँ पर 50 खानदान कहा गया है और 50 टोटल में आ गया अगर, तो इसका मतलब कि यहाँ तक हमने सही किया है। अक्सर जो गलती होती है, या तो कोई छूट जाता है या कोई जो है 2 बार हो जाता है। 2 तरीके हैं, या तो काटते जाइए और निशान लगाते जाइए, या तो एक बार गिन डालिए कि 5 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया। लेकिन फिर निशान लगाते वक्त उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि 5वीं बार हर एक कटेगा। तो इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल हल हो जाता है। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। एक पासा 40 मरतबा उछालने पर ऊपरी रुख पर हासिल हुए अदाद का इंदराज झेल के मुताबिक है। इसकी मदद से तादुदी जदवल बनाइए। पासा आप जानते हैं, लोडो की गोट, उसको पासा कहते हैं। उसमें क्या होता है, 1 से 6 तक के निशानात होते हैं या 1 से लेकर के 6 तक की अदद लिखी होती है। तो क्या है, ऊपरी क्या क्या आ रहा है इसमें, ऊपरी रुख के अदाद हैं। पासा के ऊपरी रुख पर हासिल होने वाला अदद क्या है, ऊपरी रुख पर ऊपरी रुख का आदाद। और इसमें क्या लिखा जाएगा, शुमारियाती निशान।
शुमार याती निशान, हर एक में वही लिखा जाएगा। ताद्दुद, ताद्दुद में भी कुछ लोग लिख लेते हैं कि ताद्दुद किस चीज़ का ताद्दुद आ रहा है, किस चीज़ की तादाद आ रही है, अदद की तादाद आ रही है। यहाँ पर अदद भी लिखा जा सकता है, ताद्दुद कौस में अदद। फिर आप देखेंगे सबसे छोटी अदद और सबसे बड़ी अदद पासे की गोट में 1 से लेकर के 6 तक की अदद होती है, उससे ज़्यादा और कम नहीं आएगा। तो इसलिए आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब किसी तरीके से आपको निशान लगाना है। बेहतर ये है कि इस तरह से लगाइए, एक एक अदद को काटते जाइए और उस अदद के सामने एक निशान लगाइए। 3 काटेंगे, 3 को काटेंगे, 3 के सामने एक लाइन खींचेंगे। 2 को काटेंगे, 2 के सामने एक लाइन। 5 को काटेंगे, 5 के सामने एक लाइन। 6 को काटेंगे, 6 के सामने एक लाइन। 4 को काटेंगे, 4 के सामने एक लाइन। 2 को काटेंगे, 2 के सामने एक लाइन। 3 को काटेंगे, 3 के सामने लाइन। 1 को काटेंगे, 1। 6 2 बार आया है, 2, 3, 5, 3, 5, 3। देखिए 4 बार आ गया है 3, इसलिए 5वीं बार कट जाएगा। 4, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है कि एक बार में 2 2 अदद पढ़ें। फिर 2, फिर 4, 5, 4, 2, 2 में 5वीं बार अदद आ रही है इसलिए कट जाएगा। 6, 3 3 2 बार आया है, एक पूरा हो गया गिरोह, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके 2 बार। 2, फिर थोड़ी जगह छोड़ करके 4, 4 में भी कट जाएगा, 5वीं बार आ रहा है। 3 3 2 बार आया है। 4, 1, 4, 3 3 2 बार आया है। एक बार में तो कट जाएगा और एक बार एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा फासले हो जाएगा। फिर 2 2 2 बार आया है। 5 5 भी कट जाएगा। 3 3 2 बार आया है। 4, अब गिन करके लिख लेंगे। 2 बार आया है। 5 3 8, 5 5 10 3 13, 5 और 3 8, 5 और 4। कुल लिखेंगे या n लिखेंगे बराबर कितना होगा, टोटल कर लेंगे। 4 5 9 8 17, 17 3 20, 28 2 30, हासिल 3 और 1 4, 40। अब यहाँ पर देखिए सवाल में कहा गया कि 40 मरतबा, 40 मरतबा उछाला जाएगा तो 40 अदद आएगी। ये 40 आया है, इसका मतलब यहाँ पर सही है। अगर कम या ज़्यादा आएगा तो गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ दिया गया है, एक इकामत खाना के मेस में 30 तलबा को खाना में दी जाने वाली पूरियों की तादाद जेल के मुताबिक है, इसकी मदद से तादादी जदवल बनाइए। इकामत खाना यानी कि हॉस्टल में मेस चलता है, वहाँ पर बच्चे खाते हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, आदत क्या दी गई, पूरियों की तादाद दी गई है। क्या, पूरियों की तादाद।
इसमें वही चीज़ लिखना है, शुमारियाती निशान। और इसमें ताद्दुद लिख सकते हैं। लड़कों की तादाद। अब सबसे कम पूरी कितनी है? कम खाने वाले की तादाद सबसे 2 है। 2 से कम कोई नहीं खाता है और 5 से ज़्यादा भी कोई नहीं खाता है। तो 2 से लेकर के 5 तक के अदद लिख देंगे। 2, 3, 4 और 5। अगर और कोई निकलेगा तो लिख लेंगे। अब निशानात लगाते हैं। तीन के सामने एक लाइन खींचेंगे। 2, 2 2 बार आया है। 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3। देखिए 5वीं बार आएगा, कट जाएगा। फिर 2, 5, 4, 4 3 बार आया है। एक बार में तो कट जाएगा और 2 बार और बचेगा। 3 3 2 बार आया है। 2 2 3 बार आया है। एक बार में तो कट जाएगा ये, 2 बार और बचेगा। 3 4 3 2 3, ये कट जाएगा। 2 3 2, ये कट जाएगा। अब कुल मालूम कर लेते हैं। 10 हो जाएगा ये। 10 से 11 हो जाएगा। 8 5 3 8 हो जाएगा। और ये 3। टोटल करेंगे, n कितना आएगा? 8 3 11 1 12। हासिल 1 1 1 2 1 3, 32 आ गया। अब देखिए सवाल में आपको 30 तलबा दिया गया है, और लेकिन ये सवाल हमने गलत नहीं किया है, गलती सवाल लिखने में हुई है। ये अदद जो दी गई है वो 32 दी गई है। सवाल में आप पढ़ लेंगे तो उसमें 32 अदाद दी गई है। इसलिए अब कौन सी अदद कम करना है वो किताब वाले जानते हैं, इसलिए हमने 32 लिखा है। इसको हम 30 को काट करके 32 बना देते हैं, 32 तलबा ले लेते हैं, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब अपने खुद से किसी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं कर सकते कि 2 वाला कम होगा कि 3 वाला कम होगा कि 4 वाला कम होगा कि 5 वाला। इस तरह से एक्सरसाइज के तमाम सवालात हल हो जाते हैं। और ये समझिए कि आपका 7th का तमाम असबाक पूरे हो गए। इस तरह से आप कोशिश करके पूरे सवाल हल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।